ज्योतिषी दृष्टि से कुछ स्टार्स का जो मूवमेंट होता है या गोचर में उनका जो राशि परिवर्तन होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे हम देखते हैं कि जब शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करते हैं, मीन्स जब शनि की 7.5 का चेंज होता है, नया अध्याय शुरू होता है, तब बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट सभी राशियों पर उसका दिखाई देता है। ठीक उसी ही तरह गुरु महाराज बृहस्पति जब भी अपना राशि परिवर्तन करते हैं तो उनका इम्पैक्ट भी सभी 12 राशियों पर बहुत अधिक दिखाई देता है। ठीक इसी तरह राहु का भी इम्पैक्ट सभी राशियों पर बहुत अधिक दिखाई देता है। इसकी वजह यही है, जैसे कि हम देखते हैं कि शनिदेव अपनी हर राशि में 2.5 ईयर्स तक रहते हैं, मीन्स 2.5 साल का एक लंबा पीरियड एक ही राशि में रहते हैं, इसलिए बहुत अधिक प्रभाव, मीन्स 2.5 साल एक बहुत बड़ा लंबा पीरियड होता है, तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट उनका हमें दिखाई देता है। ठीक उसी तरह बृहस्पति वो भी अपनी एक एक राशि में लगभग 13 महीने तक रहते हैं, इसलिए उनका भी प्रभाव बहुत ही अधिक हमें दिखाई देता है। ठीक इसी तरह राहु भी एक राशि में 1.5 साल रहता है, तो 1.5 साल भी एक बहुत लंबा पीरियड है। तो ऑब्वियसली जब भी कोई स्टार 1 साल जितना लंबा पीरियड एक ही जगह एक ही राशि में रहेगा, तो वो अपना पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी राशि है और जैसे जैसे उनके दृष्टि संबंध बन रहे हैं उसके अनुसार फल अवश्य ही देता है। हालांकि इसी पीरियड में सभी स्टार मार्गी भी होते हैं, वक्री भी होते हैं, अस्त भी होते हैं, तो कभी भी कोई ट्रांसिट बड़ा आता है, सपोज शनि की 7.5 का हम जैसे प्रेडिक्शन देते हैं, इसी तरह से गुरु का भी देंगे, राहु का भी देंगे, तो उसमें बहुत ज़्यादा भयभीत होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है या निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि मेरा तो बहुत अधिक ख़राब आ गया है, क्योंकि सारे ही स्टार्स वक्री भी होते हैं तब भी हमारा जो प्रेडिक्शन है वो बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है। साथ ही जब अस्त होते हैं तब भी बहुत अधिक अलग प्रभाव हर एक स्टार अपना देता है। तो अभी एट प्रेजेंट 22 अप्रैल 2023 को बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं और टिल 1 मई 2024 मतलब 24 तक, मीन्स ऑलमोस्ट 13 महीने जितना ही पीरियड होगा उसमें वो मेष राशि में ही अपना राशि परिवर्तन जो कर रहे हैं वो हमें दिखाई देगा। तो मेष राशि में ये राशि परिवर्तन जो हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट तो लगभग सभी राशियों पर दिखेगा ही, क्योंकि गुरु की जैसे कि हम जानते हैं कि 3 दृष्टियाँ होती है, तो 3 दृष्टि होने से ज़्यादा उनके जो प्रेडिक्शंस होते हैं वो बहुत डिफरेंट होते हैं, क्योंकि कहीं अच्छी उनकी दृष्टि होती है, कहीं पे बुरे भी वो प्रभाव देते हैं। और ऐसे भी माना जाता है कि गुरु जहाँ पर बैठते हैं उस स्थान की तो वो हानि करते हैं, लेकिन जहाँ पर उनकी दृष्टि जाती है वहाँ वो बहुत अधिक फ़ायदा देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि गुरु की जो दृष्टि होती है वो अमृत के समान होती है, और गुरु की है 3 दृष्टियाँ, 5, 7 और 9 दृष्टियाँ, जिसे 5वां भाव भी हमारा बहुत अच्छा होता है कुंडली का, 7वां भाव भी एक अच्छा भाव है और 9वां भाव भी बहुत ही अच्छा भाव है। तो जब इतने अच्छे भावों पर अगर गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो डेफिनेटली जो भी रिजल्ट्स होंगे वो बहुत अच्छे ही आने वाले हैं। गुरु 22 अप्रैल 2023 से मेष राशि में अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं, टिल 4 सितंबर तक वहीं रहेंगे, फिर ये वक्री हो जाने वाले हैं। 4 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर तक ये वक्री अवस्था में ही रहेंगे, उसके बाद अगेन मार्गी हो जाएंगे। मीन्स टिल सितंबर हमारे अप्रैल टू सितंबर सेम प्रेडिक्शन होंगे, सितंबर टू दिसंबर थोड़े से डिफरेंट प्रेडिक्शंस होंगे, क्योंकि उसी फेज में वो मार्गी भी होंगे और वक्री भी होंगे। गुरु हमारी कुंडली या राशि चक्र में 2 राशियों को प्रतिनिधित्व करते हैं, धनु राशि और मीन राशि, मीन्स 9वां भाव और 12वां भाव। 9वां भाव जैसे कि हम जानते हैं भाग्य का भाव है, यहीं से हम बहुत लंबे ट्रेवल्स को भी देखते हैं, और भाग्य भाव को ही गुरु स्वयं यहाँ पर प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरा भाव है 12वां भाव जो व्यय का भाव है, स्थान परिवर्तन का भाव है, मोक्ष का भाव है, तो वहाँ पर भी गुरु स्वयं स्थित है। लेकिन आप एक बहुत ही अच्छी बात देखिए कि 9वें भाव और 11वें भाव दोनों के ही बीच में शनि के 2 भाव स्थित हैं। 10वां भाव 11वां भाव मकर राशि एंड कुंभ राशि दोनों का ही प्रतिनिधित्व स्वयं शनि महाराज करते हैं। इट मीन्स जैसा आपका भाग्य है वैसा आपका कर्म है, जैसा आपका कर्म है वैसा भाग्य है। मीन्स सारी ही चीज़ें कितनी
जुड़ी हुई है, क्योंकि दोनों ही गुरु के भावों के बीच में कार्य भाव शनि के भाव आ गए हैं। इसलिए शनि का साथ में हम जो भी राशि परिवर्तन या जो भी कंजक्शंस जो चीज़ें बन रही वो भी देखेंगे, गुरु का साथ देखेंगे, और इनके साथ ही राहु का जो एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि गुरु जब भी राहु और कॉम्बिनेशन में आ जाते हैं गुरु और राहु का, तो वो एक चांडाल दोष का या चांडाल योग का निर्माण करते हैं। हालांकि चांडाल योग का निर्माण सभी राशियों के लिए बुरा नहीं होता है। जैसे स्वयं जो गुरु की राशियां हैं लाइक धनु राशि और मीन राशि, वहाँ पर वो गुरु मीन्स एक अच्छी स्थिति में, राहु का साथ होने के बावजूद भी गुरु का ही रोल, एक अच्छे गुरु का रोल प्ले करते हैं। कर्क राशि, वहाँ पर भी गुरु का अगर चांडाल योग भी बन रहा है तब भी वो बहुत अच्छे फल ही देता है। इन तीनों राशियों में अगर गुरु का चांडाल योग का निर्माण हो रहा है तो बिल्कुल भी डरने की या भयभीत होने की जरूरत नहीं है। साथ ही क्योंकि गुरु की 3 दृष्टियाँ हैं तो कोई ना कोई भाव पे तो आपके हर एक के चार्ट में भी अच्छी दृष्टि अवश्य ही आ रही ही होगी। ये जो भी गुरु की राशि परिवर्तन का जो प्रेडिक्शन मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, ये आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, लग्न पर आधारित नहीं है, न सन साइन पर आधारित है। ये केवल जो जन्म के समय हमारा जहाँ पर चंद्रमा स्थित होता है वहीं से हम अपनी चंद्र राशि को देखते हैं। अगर आप भी अपनी चार्ट को देखते हैं और जहाँ पर चंद्रमा लिखा है, जो नंबर लिखा है, आपकी वही राशि होगी, तो आप ये सारे प्रेडिक्शन अपने चंद्र राशि के अनुसार ही देखें। अगर आप अपनी चंद्र राशि नहीं जानते हैं तो अपनी नाम राशि के अनुसार ये सारे प्रेडिक्शंस को देखिए। हर एक प्रेडिक्शन के साथ में कुछ बहुत ही आसान रेमेडी आपसे शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि गुरु के साथ राहु का भी एक इस साल अजीब ही एक योग बन रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ छोटे मोटे इश्यूज आ सकते हैं। तो हम बहुत ही आसान सरल रेमेडी के माध्यम से उन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करूँगी सभी 12 राशियों पर क्या क्या प्रभाव होंगे गुरु के इन राशि परिवर्तन के कारण। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भटनागर। मेरा ये चैनल उषा एस्ट्रोवर्ड आपको अच्छा लगता है, अगर आपको एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है और मेरे वीडियो से आपको लगता है कि कुछ नॉलेज मिल रही है, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर कोई वीडियो अच्छा लगता है तो उसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। मेष राशि मीन्स लग्न में ही गुरु का राशि परिवर्तन हो रहा है, मीन्स स्वयं लग्न से ही गोचर करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि गुरु जहाँ पर स्थित होते हैं उस स्थान की थोड़ी हानि करते हैं, और जहाँ पर उनकी दृष्टियाँ होती है वहाँ पर वो बहुत बहुत ही सकारात्मक फल हमें देते हैं। यहीं पर राहु भी स्थित है, तो गुरु चांडाल योग की वजह से थोड़े से प्रॉब्लम आएंगे, और वो भी 30 अक्टूबर तक यही स्थिति रहेगी जब तक कि गुरु के साथ राहु का ये योग यहाँ पर रहेगा। लग्न में ही स्थित होने से थोड़े से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं रिलेटेड टू आपके कॉन्फिडेंस लेवल में, आपके थोड़े हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, या आपके सामाजिक मान सम्मान पद प्रतिष्ठा, इनसे भी, क्योंकि गुरु का बहुत बड़ा जुड़ाव इन सारी चीज़ों से देखा जाता है, तो वहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही डाइजेस्टिव इश्यूज आपको अगर कोई भी एग्जिस्टिंग चल रहे हैं तो आप उनको बिल्कुल भी इग्नोर मत करिए, आप ज़रूर इनको थोड़ा प्रायोरिटी बेसिस पर लीजिए और चेकअप वगैरह करवाइए। इसके साथ ही अगर नौकरी पेशा वर्ग है या आप कोई भी बिजनेस से रिलेटेड कोई भी सेक्टर में है, तो वहाँ पर भी थोड़े से हमें मध्यम से लेके शुभ परिणाम अवश्य ही दिख रहे हैं। वो डिपेंड करेगा कि आपका जो पर्टिकुलर चार्ट है वहाँ पर भी किस तरह की दशा अंतर्दशा चल रही है। अगर कोई सकारात्मक अच्छी दशा चल रही है तो ये वाला जो फेज़ है गुरु का, जो राशि परिवर्तन का, ये बहुत ही अच्छा जाने वाला है। अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला अगर आपकी दशा अंतर्दशा चल रही है, सपोज राहु से ही रिलेटेड कोई फेज़ आपका चल रहा है चार्ट में, तो थोड़े से प्रॉब्लम्स आपको आएंगी, जो मैं आपको वीडियो के एंड में कुछ रेमेडी शेयर करूँगी। तो उनके थ्रू आप उनकी इंटेंसिटी, जो भी आपके बुरे प्रभाव अगर दिख रहे हैं, तो उनको बहुत हद तक आप कम कर सकते हैं। जैसे कि लग्न पर ही गुरु महाराज स्वयं गोचर करने वाले हैं, तो इनकी जो एक दृष्टि पड़ रही है 5वें भाव पर। तो जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में वीडियो में कहा भी है कि कभी भी घबराने की ज़रूरत नहीं होती। जब भी कोई स्टार की 2-3 दृष्टियाँ होती है तो
कहीं न कहीं तो कोई दृष्टि अच्छी पड़ती ही है और अच्छे रिज़ल्ट्स हमें मिलते ही हैं। भले ही वो लग्न में मेष राशि वालों के लिए थोड़ी-सी हानि दर्शा रहे हैं, लेकिन उनकी दृष्टियाँ बहुत अच्छी जगह पड़ रही है। एक दृष्टि तो उनकी स्वयं 5वें भाव पर ही पड़ रही है और 5वां भाव होता है संतान, विद्या, लव एंड रिलेशनशिप का। तीनों ही चीज़ों पे अगर गुरु महाराज स्वयं दृष्टि डाल रहे हैं तो बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखाई देंगे। जो लोग भी संतान के लिए बहुत प्रयासरत थे, बहुत लंबे समय से बहुत एफर्ट कर रहे थे, ट्रीटमेंट ले रहे थे, उनको निराशा अगर हो रही थी तो इस वर्ष अवश्य ही उन्हें कुछ न कुछ खुशियाँ मिलेंगी। संतान से संतान के द्वारा मीन्स दोनों ही तरह से आपको खुशियाँ मिलेंगी। मीन्स जिनके बच्चे अगर करियर में कुछ परस्यू करना चाह रहे थे या एजुकेशन के क्षेत्र में अगर उन्हें पहले कोई सफलता नहीं मिल रही थी तो ये वर्ष वहाँ से भी बच्चों के थ्रू खुशियाँ आपको दिलाने वाला है। बच्चों का करियर सेट हो सकता है, बच्चों की शादियाँ हो सकती है। मीन्स कहीं न कहीं गुरु मांगलिक कार्यों की और भी इंडिकेशंस दे रहे हैं। दूसरा यहीं से हम विद्या को देखते हैं। अगर आप खुद पढ़ रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छे अवसर होंगे शिक्षा के क्षेत्र में। अगर आप बाहर जाकर कुछ एजुकेशन लेना चाहते हैं तो डेफ़िनेटली आपको इस साल ज़रूर अफ़ोर्ड करने चाहिए। अगर आप इंडिया में ही हैं, कोई एग्ज़ाम्स देने चाहते हैं या सपोज़ स्कूल, कॉलेज जो भी आप स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं तो आपके लिए ये वर्ष बहुत ही अधिक सफलता लेकर आने वाला है। इट मीन्स विद्यार्थी वर्ग के लिए, जो भी मेष राशि के विद्यार्थी हैं उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा टाइम होगा। जो लोग कोई भी लव एंड रिलेशनशिप में है, शादी नहीं हो पा रही थी, कुछ पेरेंट्स की तरफ से इश्यूज़ थे तो उनके लिए भी बहुत अच्छा समय इस वर्ष दिखाई दे रहा है। मीन्स उनका जो भी रिलेशनशिप थी वो अब टुवर्ड्स मैरिज में कन्वर्ट हो सकती है। मीन्स 5वें भाव पर गुरु की दृष्टि आपको बहुत सारी खुशियाँ दे सकती है। दूसरी एक दृष्टि है वो है 7वें भाव पर। जैसे कि 7वां भाव हम जानते हैं साझेदारी का भाव होता है। साझेदारी व्यक्तिगत जीवन में हो या व्यावसायिक जीवन में। व्यक्तिगत जीवन में मीन्स वैवाहिक जीवन को हम वहाँ से देखते हैं। तो अगर कोई भी पिछले साल का जो हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा प्रॉब्लम रहा होगा शनि की भी दृष्टियों की वजह से और राहु की भी वजह से, लेकिन अब हम देखते हैं तो वहाँ पर डेफिनेटली चीज़ें बेटर होंगी। हालांकि बीच बीच में राहु कुछ न कुछ डिस्टर्बेंस देते रहेंगे, लेकिन फिर भी ओवरऑल हम जो देखते हैं कि गुरु की जो ये दृष्टि आपके 7वें भाव पर पड़ रही है वहाँ पर बहुत ही आपके वैवाहिक जीवन को शुभता प्रदान करेंगे। जो भी अगर कोई डिवोर्स या सेपरेशन या अनबन या तनाव भी चल रहा है आप दोनों के बीच में तो वो सॉर्ट आउट होने की बहुत ज़्यादा इस वर्ष में संभावनाएं रहेंगी। अगर साझेदारी में कोई भी आप बिजनेस करते हैं या कोई काम आप शुरू भी करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे अवसर इस वर्ष रहेंगे। अगर सपोज़ आपके कोई पार्टनर्स हैं उनके साथ भी कोई ओपिनियन डिफरेंसेस हैं या कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप देखेंगे कि अपने आप से ही सॉर्ट आउट होंगे और चीज़ें बहुत अच्छी आगे बढ़ेगी। मीन्स 7वें भाव पर भी जो गुरु महाराज की दृष्टि है वो आपको बहुत ही शुभ परिणाम देने वाली है। तीसरी एक दृष्टि उनकी है 9वां भाव। 9वां भाव जैसे कि हम जानते ही हैं भाग्य का भाव है, साथ ही ये बहुत लंबे ट्रेवल्स को भी इंडिकेट करता है। तो वहाँ पर भी जब गुरु महाराज की दृष्टि पड़ रही है तो ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा होने वाला है। मीन्स भाग्य में वृद्धि होगी। भाग्य में वृद्धि को हम कैसे समझ सकते हैं? सपोज़ आप कोई चीज़ करियर में कोई लंबे समय से अवेटिंग है, प्रमोशन चाहते हैं, बिजनेस का एक्सपेंशन चाहते हैं या इनकम में वृद्धि चाहते हैं तो वो सारी ही चीज़ें आपके भाग्य में उत्तरोत्तर वृद्धि करने वाली ही होगी। ट्रैवल जैसे हम देखते हैं कि यहाँ से हम लंबी दूरी की यात्राओं को देखते हैं तो लंबी दूरी की यात्राएं इन जनरल हम विदेश में ही करते हैं। हालांकि देश में भी होती है लेकिन हम विदेश से संबंधित यात्राओं को यहाँ से देखते हैं। तो अगर आपके कोई भी ऐसे प्लान्स हैं अब्रॉड ट्रैवल के तो आप उनको इस वर्ष अवश्य ही मटेरियलाइज कर पाएंगे। बच्चे अगर बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। आप जस्ट फॉर ट्रैवल फन के लिए जाना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छे अवसर मिलेंगे। और यहाँ पर क्योंकि गुरु की ही दृष्टि होने से तो अगर आप धार्मिक यात्राएं भी करना चाहते हैं देश में ही तो भी आपके लिए बहुत अच्छे अवसर मिलेंगे। कुल मिलाकर अगर हम देखते हैं कि गुरु का जो ये राशि परिवर्तन हो रहा है मेष राशि के लिए थोड़ा सा बस उनको ध्यान रखना है वाणी में
जो भी बातचीत करते हैं उसमें उनको संयम रखना है। साथ ही कोई भी अनैतिक कार्य या अनैतिक संबंधों में नहीं पड़ना है। अदरवाइज़ क्या है, जैसे गुरु जहाँ पर बैठते हैं तो उस स्थान की हानि करते हैं। तो लग्न में ही अगर वो बैठे हैं तो वहाँ से हम, क्योंकि पूरे व्यक्तित्व को ही देखते हैं, तो अगर वहाँ पे ही आपने कुछ आपके व्यवहार से या क्रियाकलाप से आपने कुछ इस तरह की चीज़ें की हैं कि आप स्वयं ही अपनी रेपुटेशन को डैमेज कर सकते हैं, तो आप थोड़ा-सा अवेयर रहेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ सारी ही चीज़ें जहाँ पर भी गुरु की दृष्टियाँ पड़ रही है, वो स्थान आपके जीवन में सपोर्ट करने वाले होंगे, आपको आगे बढ़ाने वाले ही होंगे। थोड़ी-सी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं ज़रूर फोकस करिए, स्पेशली रिलेटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम एंड हार्ट से रिलेटेड भी अगर कोई इश्यूज़ हैं तो आप उनको भी बिल्कुल भी इग्नोर मत करिए। अदरवाइज़ कोई और प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम मुझे एज़ सच नहीं दिख रहा है गुरु के इस राशि परिवर्तन के द्वारा। फिर भी अगर, क्योंकि लग्न में ही बैठे हैं, स्थान की हानि हो रही है, तो कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। जब वक्री होंगे तब भी कुछ न कुछ इश्यूज़ होंगे, तो आप उपाय स्वरूप बहुत ही आसान सा उपाय करिए। जो लीजिए, उनको अच्छे से वॉश कर लीजिए और या तो बहते पानी में उनको बहा दीजिए। कोई भी अगर बहता हुआ पानी है तो वहाँ पर आप उनको बहा सकते हैं। अगर आप बहा नहीं सकते हैं तो आप कहीं कोई भी एक गमला लीजिए या कोई ऐसा खाली पॉट लीजिए जिसमें मिट्टी भरी हो और आप उसी में उन जौ को डाल सकते हैं। हर थर्सडे के दिन आप ये करिए तो आप देखेंगे कि गुरु के बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आपको मिलेंगे। इसके अलावा भी गुरु की जो रेमेडीज़ होती है बहुत आसान होती है, और हम राहु की जो रेमेडीज़ है वो भी गुरु के ही माध्यम से करते हैं, बृहस्पति के माध्यम से करते हैं। तो इसके लिए आप नहाने के पानी में केवल 1 पिंच हल्दी का मिलाकर नहाइए। ये सबसे आसान और बहुत ही कारगर उपाय है। स्वयं गुरु महाराज को अपनी और मीन्स उनके ब्लेसिंग्स पाने के लिए बहुत ही अच्छी रेमेडी है। आप मस्तक पर सफ़ेद चंदन या पीले चंदन का टीका भी लगा सकते हैं, उससे भी आप देखेंगे कि बहुत ही पॉजिटिव प्रभाव आपको दिखाई देंगे। तो आई होप मेष राशि वाले तो सभी लोगों के लिए गुरु महाराज का ये परिवर्तन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।